दोस्तों नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं आपका इस नए वीडियो में पब्लिक स्पीकिंग पार्ट 2। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों को दो डर सबसे मेन होता है। एक है हाइट से डर और जो दूसरी है वो है आवाज़ से डर, यानी कि पब्लिक स्पीकिंग से डर। माय डियर फ्रेंड्स, ये दो डर इंसान, कोई भी इंसान है उसमें सबसे प्रमुख नंबर पर पाए जाते हैं। तो जो पब्लिक स्पीकिंग है, आज मैं आपको 16 ऐसे टॉपिक दूंगा जिसको आप एवरीडे रिहर्सल करने से अपनी कम्युनिकेशन स्किल को मास्टर कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। नंबर 2, लर्न टू लिसन। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे जो हम बहुत सारे पब्लिक स्पीकर को देखते रहते हैं, वो चुप होने का नाम ही नहीं लेते, वो बोलते रहते हैं। उनका टारगेट ये रहता है ज़्यादातर कि वो अपनी बात को किसी तरह से डिलीवर कर दें, चाहे वो ऑडियंस को पसंद हो या ना पसंद हो। माय डियर फ्रेंड्स, यह सबसे बुरी चीज़ मैं मान सकता हूँ कि पब्लिक स्पीकिंग में है, क्योंकि आपको एक स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, सुनने की स्किल जिसको कहते हैं। आप लोगों से क्वेश्चन करिए, लोगों से सुनिए कि वो क्या चाहते हैं। आप बीच में अपने हिसाब से चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर सकते जब तक कि जो सामने वाले जो व्यक्ति है उनकी जो समस्या है उस पर बात ना की जाए। तो मेरा यह मानना है कि आपको सुनने की स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, यानी कि आप 4 बार सोचो, 1 बार बोलो। पहले सुनो भी ऐसे ही। आप अपने ऑडियंस से पूछो, ऑडियंस को देखो, एनालाइज करो, ऑब्जर्व करो, उनके बारे में, उनकी फिज़िकल अटेंशननेस के बारे में सोचो, उनके उनके जो मूवमेंट है उनके बारे में सोचो, उनकी रिलेशन किस चीज़ से वो रिलेट करना चाह रहे हैं, किस चीज़ को लेके वो आपके पास आए हैं और वो क्या लेके यहाँ से जाना चाह रहे हैं, वो चीज़ को सुनो। और उसके बाद उनकी स्टोरी सुनो और फिर अपना कंटेंट जो आप बोलना चाह रहे हैं उस चीज़ को डिलीवर करो। तो लोगों को वेल अंडरस्टैंडिंग रहती है। एवरीडे आप यह टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप एक दिन इस पे अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, नंबर 2 है बी कॉन्फिडेंट। माय डियर फ्रेंड, जब आप कॉन्फिडेंट रहते हैं तो आपका जो सुनने वाले जो लोग हैं वो आपको अच्छे से सुन पाते हैं। कॉन्फिडेंस होने के क्या तरीके हैं माय डियर फ्रेंड्स? जब आपका प्रिपरेशन हाई लेवल पर रहता है तो आपका कॉन्फिडेंस भी हाई लेवल पर जाता है। जब आपका प्रिपरेशन लो हो जाता है तो आपका कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है। और जब आपका फेथ हाई लेवल पर रहता है तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी हाई लेवल पे चले जाता है और आपका प्रिपरेशन ऊपर रहता है, कॉन्फिडेंस भी ऊपर रहता है। माय डियर फ्रेंड्स, एक तो फेथ, आपको फेथ डेवलप करना पड़ेगा कि आपने जो सीखा है, जो आप बताना चाह रहे हैं वो बिल्कुल सही है और आपने सही नज़रिए से, प्रोस्पेक्टिव से, एटीट्यूड से आप दिल से ये चीज़ें देना चाह रहे हैं और आप पूरी तैयारी के साथ जाइए, जिससे कि आप को इन फ्यूचर में और ज़्यादा पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। माय डियर फ्रेंड, नंबर 3 है ओपन माइंडेड। माय डियर फ्रेंड, जब भी आप स्टेज पर जाते हैं तब आपको यह एहसास नहीं होगा कि आपके साथ वहाँ पर क्या होने वाला है, क्या सीन्स होने वाले हैं, क्या नई नई चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको ओपन माइंडेड रहना है, यानी कि आपको पूरी तरीके से अपने ऑडियंस को एनालाइज करना है, उनकी थिंकिंग को एनालाइज करना है, उनको ऑब्जर्व करना है, अपने पूरे माइंड सेट के को बना के जाना है कि चाहे किस तरीके का भी क्वेश्चन आए, किस तरीके से भी कोई व्यक्ति रिस्पॉन्ड करे तो आप उसका जवाब बड़ी आसानी से दे पाएँ, उनको उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ, उनके माइंडेड को ओपन करने के लिए। जैसे कोई किसी ने आपसे क्वेश्चन किया तो आपको उसका क्वेश्चन का जवाब नहीं पता है, तो आप क्वेश्चन का जवाब क्वेश्चन से दे के उसका आंसर भी क्वेश्चन से ही निकाल सकते हैं। ये कुछ टेक्निक है जो आपको सीखनी पड़ेगी। माय डियर फ्रेंड्स, सेल्स में चाहे पब्लिक स्पीकिंग में यह बहुत ज़रूरी है कि सामने वाला आपसे
क्या चाहता है, और आप उसको जो वो चाहता है वो डिलीवर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो बस ये जानना चाहता है। वो आपको अपने दिल से, अपने माइंड से ओपनली देखना चाहता है कि आप उसकी बातों को जेन्युइनली सुन के उसको रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, नंबर 4 है हमारा पेशेंस। हमको पेशेंस रखना है, हमको धैर्य रखना है अपने कहे गए वर्ड में। आप कम बोलिए, पॉज लेकर बोलिए, तो आपकी जो स्पीकिंग है वो बेटर होगी। पेशेंस का मतलब है जब तक आपको उस चीज़ का उत्तर ना मिल जाए तब तक उस चीज़ को छोड़ो नहीं। जैसे कोई पर्सन ने कोई आप से क्वेश्चन किया, तो आपका इतना ओपन माइंडेड होना चाहिए कि आपको वो क्वेश्चन का एग्जैक्ट जो उत्तर है, जब तक आप उस व्यक्ति तक नहीं डिलीवर करते तब तक आपको धैर्य रखना है। दूसरी चीज़ में नहीं लग जाना है। उसके सवाल के, उसके जो उसका क्वेश्चन है उसको पूरी तरीके से आंसर मिलना चाहिए, तभी आपकी जो धैर्य रखने की क्षमता है, और जैसे आपका कोई इवेंट है वो 5 दिन का है, 7 दिन का है, 15 दिन का है, तो आपको कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको किसी ने पूछा है, तो उसको उसके समय के अनुसार उसकी जो वो लेके आया था, जो वो आस आपके पास लेके आया था कि आप उसको डिलीवर कर दोगे, अपनी पेशेंस के ज़रिए, आपको अपने धैर्य के ज़रिए उसको वो चीज़ डिलीवर समय पर करनी चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, नंबर 5 है पंक्चुअलिटी बहुत ही ज़रूरी है। पंक्चुअलिटी यानी कि समय का पालन करना, यह चाहे आपकी स्पीकिंग में हो या चाहे आपके कैरियर में हो, चाहे आपकी जॉब में हो। आपके जॉब का टाइमिंग जो है, आप वो टाइम के अकॉर्डिंगली वहाँ पर प्रेजेंट रहनी चाहिए। आपकी स्पीच है, स्पीच में अगर आपको 5 मिनट बोला गया है तो 5 मिनट से ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए। आपने कोई चीज़ 2 मिनट में डिलीवर करनी है, ऐसे करके 2 मिनट 1 मिनट आपने रखा हुआ है टाइम, तो वो 2 मिनट 1 मिनट से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। आपकी स्टार्टिंग ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं होनी चाहिए। आपकी जो स्पीच है वो बहुत ज़्यादा या बहुत कम कॉन्फिडेंस से भी नहीं होनी चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस से भी नहीं होनी चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, नंबर 6 है स्टे फोकस द मेन ऑब्जेक्ट। आपको अपने मेन उद्देश्य को नहीं भूलना चाहिए। जैसे आप कोई स्पीच देने के लिए जा रहे हैं, 1 घंटा आपने अपने माइंड में बिठाला कि मेरे को 1 घंटे में ये स्पीच डिलीवर करनी है, तो वो वही आप घूम फिर के वही टॉपिक पर आने चाहिए। कोई दूसरे टॉपिक को आपको वहाँ पर नहीं लेना चाहिए। जो आप बताने आए हैं वो बताएं, फिर आप वो बताएं जो आप बताना चाहते थे, फिर लास्ट में वही फिर से रिपीट कर दीजिए, जो बताने आए थे वही फिर से बता दीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, नंबर 7 है कोलाब्रेशन यानी कि आप दूसरों के सहयोग से सफलता पाएं। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप कोई चीज़ का उत्तर आप चाहते हैं कि आपकी ऑडियंस खुद दें, तो आप अपने ऑडियंस से भी उसका जवाब पूछ सकते हैं। आपकी ऑडियंस आपके साथ कोलैबोरेट करके, आपके साथ रिदम में रह के उस चीज़ को खुद ही सॉल्व कर सकती है, तो वहाँ पर आपको उनको बोलने देना चाहिए और अपने को उनको पेशेंस के साथ सुन के ऑब्जर्व करना चाहिए और उनके बारे में वेल अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए। नंबर 8 है मेंटेन कनेक्शन थ्रू द कन्वर्जेशन। माय डियर फ्रेंड्स, कनेक्शन बहुत ज़रूरी है हमारी स्पीच में। आप जब कोई कनेक्शन से बातें करते हैं तो लोग आपको बहुत ही अंडरस्टैंडली सुनते हैं। कनेक्शन का मतलब ये है कि आप उन्हीं की बातों में से उन्हीं के बातों को आगे बढ़ाते हैं, और इससे क्या होता है कि एक सर्कल बनता है, वही सर्कल में आपकी कन्वर्जेशन घूमती रहती है, और जिससे कि हमारे जो माइंड है वो उन चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगता है। हमारे माइंड में जो नर्वस सिस्टम है वो उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करती हैं। माय डियर फ्रेंड्स, नंबर 9 है ड्रेस कोड। आपको आपका जो ड्रेस कोड है वो एक प्रोफेशनल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पहन के वहाँ नहीं जा सकते हैं। आपका जो ड्रेस का सेंस है,
है, जैसे आप कोई बिजनेस मैन है तो आपको कोट पैंट और टाई में होना चाहिए, धुली हुई साफ़ सुथरी, और आपके पास हैंकीज, आपके पास वेल शूज, आपके पास वेल ड्रेस, वेल बेल्ट, वेल टाई एंड वेल परफ्यूम, जिससे कि आपके पास से होकर जो गुजरे, या सबसे पहले लोग आपकी ड्रेस को ही देखते हैं जब आप कभी भी स्पीच देने जाते हैं, तो आपको आपकी ड्रेस को वेल मेंटेन रखना है, जिससे कि लोग आपको स्टार्टिंग में देख के ही एंथुजियास्टिक और एक्साइटेड महसूस करें, उनको वो आपके ड्रेस की वजह से ही आपको ऑब्जर्व करें और वो आपकी बातों को अंडरस्टैंड कर पाएँ। नंबर 10, क्यूरियोसिटी एंड मैनर्स। आपको उनके साथ कभी भी बड़प्पन कहते हैं जिसको, यानी कि एक होता है आपको जिस एज से हैं उस एज से बातें करें, उसको कहते हैं माइनर, और एक होता है क्यूरियोसिटी, यानी कि जब आप कोई चीज़ को समझाएं सिखाएं तो एक चाइल्ड की तरह उनको ट्रीट करें, ना कि कोई बहुत बड़े, या जैसे आप उनको दंड देना चाह रहे हो, या आप उनको कोई ऐसी चीज़ें इतने बुरे तरीके से सिखाते हैं जो कि आसानी से भी सिखाई जा सकती थी। तो आप अपने मैनर्स से में और क्यूरियोसिटी में रहकर उनको चीज़ों को ऑब्जर्व करना और लर्न करना सिखा सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, नंबर 11 है क्लियरिटी। आपकी वर्ड की क्लियरिटी होनी चाहिए, आप जो बोलते हैं, सोचते हैं, करते हैं वो एक ही होने चाहिए। आप अपने में वो चीज़ लागू करते हैं तभी आप दूसरे को बता पा रहे हैं, ये आपका एक्सपीरियंस बोलना चाहिए। आपकी जो हर एक रूटीन में और आपकी लाइफस्टाइल में, आपकी बातों में वो क्लियरिटी होनी चाहिए जो कि आप अपने ऑडियंस को देने के लिए जा रहे हैं, या जो आप उनको वैल्यू देना चाह रहे हैं वो वैल्यू एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, और सबकी वेल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। माय डियर फ्रेंड, 12 है कंटेंट। आप जिस कंटेंट पे बात करने के लिए जा रहे हैं वो कंटेंट आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे आपका डे 1 है, डे 1 आपका सपोज आपका कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए है, तो आपका जो फोकस है वो घूम फिर के कम्युनिकेशन स्किल में आना चाहिए, ना कि कहीं और इधर उधर जाना चाहिए। आपको वेल प्रिपेयर कराना है अपने ऑडियंस को, वेल कम्युनिकेटर हर एक व्यक्ति को बनाना है, और आपको उनमें से वो प्रतिभा निकालनी है, वो प्रेरणा उनको देनी है, ताकि वो खुद ही एक अच्छा कम्युनिकेटर बन पाएँ। यानी कि आप का जो कंटेंट है वो पहले से डिज़ाइन होना चाहिए कि मुझे इस कंटेंट पे इतना देर बात करना है। नंबर 13 है टूल्स। माय डियर फ्रेंड्स, जब भी आप कोई स्पीच देने जाएं तो आपके पास टूल्स होते हैं, जैसे बुक्स, ब्राउचर्स, पेन, नोटपैड, नोटबुक, जो आपने अपने पार्टिसिपेट के लिए बनाई हुई रहती हैं। ब्राउचर टूल, प्रोडक्ट डेमो, इसको हम या कोई वीडियो, डिजिटल टूल्स, या कुछ भी जिसको आप कह सकते हैं, कोई प्रेजेंटेशन, पीपीटी, इस तरीके से आपको पहले से तैयार रखनी है, ताकि आपकी ऑडियंस उसमें वर्क कर सके, वर्कबुक में वर्कबुक कर सके, आप उनको प्रैक्टिकल नॉलेज दे सकें, उनको दिखा के उनके साथ काम करके उनको सिखा सकें, जिससे उनकी जो लर्निंग है वो कई गुना मल्टीप्लाई हो सके। नंबर 14 है रिमेंबर नेम ऑफ पीपल। ये बहुत ज़रूरी है माय डियर फ्रेंड्स। कुछ लोगों का नाम ही भूल जाते हैं, तो यह उन पे एक गलत इम्पैक्ट जाता है। तो जिससे भी आप नाम पूछें, एक बार नाम पूछने पर आपको उनका नाम दोबारा याद हो जाना चाहिए। यह बहुत इम्पोर्टेंट स्किल है। यह स्किल जिसको आ जाती है वो पब्लिक स्पीकिंग में मास्टरी हासिल कर लेता है। माय डियर फ्रेंड्स, लोगों का नाम याद रखना बहुत आसान है, क्योंकि हम अपने जो आसपास में डेली जो वर्ड यूज होते हैं उनको कोई ऐसा नाम देके, जैसे कि कोई किसी का नाम राकेश है तो हम रॉकेट मैंने राकेश, जब भी उनको देखें तो रॉकेट देखें तो ध्यान में आ जाए राकेश है। कोई सुमित है तो सुमित है, जो हम डेली के वर्ड सोच सकते हैं, यानी कि
शुभ 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 करेंगे तो उनका नाम शुभ रखेंगे तो आपके माइंड में सुमित वो नाम आ जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी और का थर्ड पार्टी का टूल लेके जिसको आप आसानी से यूज कर सकते हैं, राकेश, सुमित, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, ऐसे करके उन लोगों के नाम याद रख सकते हैं और दोबारा उनसे पूछना ना पड़े, ऐसा आपको अपना माइंडसेट रखना पड़ेगा। नंबर, माय डियर फ्रेंड, जो 15 नंबर मैं आपके साथ कवर करने जा रहा हूँ वो है ट्रीट एवरीवन एज रिस्पेक्ट। माय डियर फ्रेंड्स, चाहे कोई भी आपके पार्टिसिपेंट हो, किसी भी हालत में हो, उनको आपको अब अच्छे से ट्रीट करना है, उनको वेल अंडरस्टैंडिंग देनी है, उनको रेस्पेक्ट देनी है। सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जब सामने वाले को रेस्पेक्ट देंगे तो भी वो आपको रेस्पेक्ट दे पाएगा, वो आपको सुनेगा। और यह पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसा जरिया है, जब आप सबको रेस्पेक्ट देते हैं, सबको उनके नाम से और उनको एक समान आदर देते हैं, तो आपको वो बहुत ही अच्छे से सुनते हैं और आपसे अच्छी स्पीच को और अच्छी आपकी परफॉर्मेंस को वो बढ़ा सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं। नंबर 16 है अंडरस्टैंड योर मीटिंग पार्टिसिपेंट। आपको जानना पड़ेगा कि वो कौन हैं, कहाँ से आए हैं, उनका प्रोफेशन क्या है, एज क्या है और उनका एक्सपीरियंस क्या है, वो किस फील्ड में महारत हासिल करना चाहते हैं, वो ये पब्लिक स्पीकिंग आपके साथ क्यों ज्वाइन कर रहे हैं। तो जब आपको उन सब के बारे में पता होगा तभी आप उनको उनके जो वो चाहते हैं अपने ऑडियंस को वो दे सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये थे हम मेरे 16 टिप्स जो एक पब्लिक कम्युनिकेशन में बहुत ज़रूरी हैं। आपको अपने आसपास में आज से जब भी आप कम्युनिकेशन शुरू करें और डेली के रूटीन में, चाहे ऑफिस में हो, बाहर हो, अपने खुद का ऑन बिजनेस हो, इन टिप्स को लेकर आप अपने डेली रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। इसी प्रकार जो वीडियो का यहीं पर समापन हुआ। थैंक यू सो मच।